Yeah. So today we are going to solve the sums of the next exercise. हम जो sums आज करने वाले हैं वो है exercise B के. इसमें हम देखेंगे these are the sums which are of the cone. So let us start with those. Before we start, you make sure that you revise the formula. वीडियो को pause करो और साथ साथ में आप sums भी कर सकते हो. Okay, so let me take you to the whiteboard now. So in exercise B, the first question. I think the first five was your homework. You have already done that. So we'll be starting again from the fifth question से ही हम start करते हैं. Let us take the fifth question in. ठीक है, fifth question आप देखोगे तो उसमें बोला है the total surface area of a right circular cone of slant height 20. तो हम पहले क्या करते हैं, कोन बना ही देते हैं राइट सर्कुलर कोन. ठीक है, और इसका स्लांट हाइट कितना ले लेते हैं हम, 20 सेंटीमीटर. और बोला है इसका टी एस ए इज 384 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर. बोला है कैलकुलेट इट्स रेडियस एंड द वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब इन टर्म्स ऑफ पाई. सो टी एस ए क्या होता है इसमें, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर. देखो पाई आर एल मतलब इसका कर्व्ड एरिया और पाई आर स्क्वायर मतलब इसका बेस एरिया. So that is 384 pi. Now what can we do? We can take this pi common. तो pi हमने common निकाल लिया, RL plus R square is equals to 384 pi. Now what will happen in this case? ये pi और ये pi cancel हो गया. So now you are left with R into L. L is already 20 plus R square equals to 384. एक R common निकाल लो तो 20 plus R is equals to 384. ये आ गया आपका. नाउ कैलकुलेट दिस फर्दर. सो इसको एक काम करते हैं, हम ऐसे नहीं कर पाएंगे, नो नीड टू डू दिस. हम ले लेते हैं आर स्क्वायर प्लस 20 आर. देखो आर स्क्वायर प्लस 20 आर इधर ही था, इसको इस साइड ले आते हैं. सो माइनस 384 इज इक्वल्स टू 0. ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन. फैक्टराइज करो, आर की दो वैल्यूज मिलेगी. कंसिडर द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द आर. ओके, सो दैट्स वेरी सिंपल. आई थिंक आप लोग सब ये कर पाएंगे. Now moving on to the next one, question number 6. Question number 6 में दिया हुआ है the radius and the height of the right circular cone are in the ratio 5:12. So क्या करेंगे हम, रेडियस को 5x और हाइट को 12x ले लेंगे. वेरी सिंपल. और उसका वॉल्यूम दिया हुआ है, देखो वॉल्यूम इज हाउ मच, 2512 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, हाँ प्रीवियस वन में भी आपको वॉल्यूम करना था, बट दैट आई थिंक अगर रेडियस और हाइट आपके पास होगा तो आप कर पाओगे. ओके, सो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच बाई 3. तो इसके अंदर वैल्यू डाल दो. ये वॉल्यूम का वैल्यू कितना है, 2512. पाई विल बी 22/7. आर कितना है हमारा, 5x the whole square into 12x अपॉन 3. ये और ये कैंसिल. नाउ सिंप्लीफिकेशन आप सब जानते हो, ये यहाँ चला जाएगा. सो 2512 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22 इज इक्वल्स टू 25x² इंटू x. सो ये हो जाएगा 2512 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 25. ये 25 भी नीचे आ गया तो आपके पास x³ बचा है. x का वैल्यू फाइंड कर लो. एज सुन एज यू गेट द वैल्यू ऑफ x, इस x के वैल्यू को आप यहाँ पे डाल दोगे तो आपके पास में आ जाएगा r और h. उसके बाद में आपको जो भी फाइंड करना है, एवरीथिंग इज पॉसिबल. ओके, और अगर क्वेश्चन में जैसे दिया हुआ है, ओके फाइन, आई कैन सी देयर, यहाँ पे पाई का वैल्यू आपको 22/7 नहीं बोला है, बोला है 3.14. तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट. सो हम क्या करेंगे, पाई का वैल्यू अब ये नहीं डालेंगे. विल पुट द वैल्यू ऑफ पाई एज 3.14. हाँ, तो 3.14. तो यहाँ पर जब आएगा ये, तो ये 7 भी हट जाएगा, 3.14. So now you calculate and get the value of your x.
ओके, कैलकुलेशन पार्ट स्ट्रॉन्ग चाहिए, बाकी सम्स एकदम इजी हैं। देखो आप 7th वाला, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, यानी सी एस ए दिया हुआ है आपका, सी एस ए है 4070 सेंटीमीटर क्यूब एंड इट्स डायामीटर दिया हुआ है तो रेडियस ले लो 35 सेंटीमीटर। कैलकुलेट इट्स स्लांट हाइट, एल फाइंड करने बोला है, हाइट और वॉल्यूम और वगैरह वगैरह। सो देखो पाई आर एल इज इक्वल्स टू 4070। पाई कुछ स्पेशल है क्या? नहीं है, 22/7 है। आर आपका 35 है, एल हम फाइंड कर लेंगे यहाँ से। तो पहला देखो स्लांट हाइट हमें मिल ही गया है, सो एल विल बी 7 1 7 5 4070 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 5, ये करके एल निकाल लो। इस एल का वैल्यू आप इस्तेमाल करो एच फाइंड करने के लिए। सो आप जानते हो एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके चलो एल हम फाइंड कर ही लेते हैं, कितना आएगा एल, आई लेट यू नो कितना हो जाएगा भाई। देखो 5 के टेबल से कैंसिल करते, 5 1 जा 5 8 जा 40 और 70 साथ में लेना पड़ेगा तो नहीं, पुट 0, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5 बचा 20, 5 4 जा 20, 8 1 4। अब इसको 2 के टेबल में कर रहा हूँ, 4 0 7 और 11 आ गया, 11 1 जा 11, 3 जा 33 बचा 7, 37, आई थिंक 37 आ गया ये हमारा एल। तो यहाँ डाल देंगे 37 स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस 35 द होल स्क्वायर। एच स्क्वायर हो जाएगा 37 स्क्वायर माइनस 35 स्क्वायर। तो 37 प्लस 35 और 37 माइनस 35, तो एक तो 2 हो गया और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 33 70 और प्लस 2 72, 72 इंटू दिस हो गया ना। सो 36 इंटू 4 यानी 4 7 14 144, तो ये एच स्क्वायर है। सो नाउ यू कैन गेट इजीली एच कितना आ जाएगा 12। तो देखो एक बार आपने एल एच और आर सब फाइंड कर दिया है, आर इज ऑलरेडी गिवन, एल हमने फाइंड कर लिया, एच हमने फाइंड कर लिया, फिर क्या दिक्कत है, फिर सारी चीज़ें आसान है। सो इसी तरह से ये सारे सम्स आपको करते जाना है। चलो नाउ यू विल बी लुकिंग इनटू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में बोला है हाउ मेनी मीटर्स ऑफ द कैनवास, 1.2 मीटर वाइड। अब ये वाला ध्यान रखना, वही ये कैनवास का रोल है, कैनवास का रोल 1.25 मीटर वाइड है। अब हमको कितनी लेंथ चाहिए इसकी ये फाइंड करना है, ये हमारा क्वेश्चन है। टू मेक अ कॉनिकल टेंट हुज बेस रेडियस इज 17.5। अब हम कॉनिकल टेंट बना रहे हैं यहाँ पर। अरे वाह, इसका बेस रेडियस कितना बोला है इन्होंने, 17.5 एंड हाइट इज 6। ये थोड़ा अपने आप ही घूम गया, ओरिएंटेशन उसने चेंज कर लिया, अब तुम वही ले लो। चलो तो इतना दिया हुआ है, कर दो यार, क्या हुआ। सो कैनवास चाहिए हमको, टेंट बनाना है, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए। तो देखो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। तो इसको हम ले लेते हैं पाई आर एल, इसको L1 B1 कर दो, तो L1 B1 है ये। सो L1 हम फाइंड कर लेंगे क्योंकि दोनों बाजू L आ रहा है ना। तो यहाँ पहले तो L फाइंड करो, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और अंडर रूट ये कर दो। तो ये करना पड़ेगा तुम्हें, एक्स एच 6 का स्क्वायर और 17.5 का होल स्क्वायर, वो फाइंड करके अंडर रूट करो, उसका एल मिल जाएगा। इस एल को लाके आप यहाँ पे डाल दो, आर इज ऑलरेडी गिवन, वो यहाँ पुट कर दो, पाई का वैल्यू 22/7। यहाँ पे ब्रेथ देखो, ब्रेथ कितना दिया हुआ है 1.25, ये डाल दो तो ये L1 मिल जाएगा। सो इट्स वेरी सिंपल, इस तरह से हम लेंथ फाइंड कर सकते हो। तो दिस कंस्ट्रक्शन हैज टू बी देयर इन योर माइंड, ये आपको करना ही पड़ेगा, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू सॉल्व दिस। सो मेक श्योर यू आर ऑल एबल टू डू दिस। फिर भी नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, बट एटलीस्ट यू हैव टू गिव द ट्राई, है ना। फिर बोला है देखो सर्कस टेंट इज इन द सिलिंड्रिकल अप टू द हाइट ऑफ 3 मीटर्स। तो इतनी हाइट तक वो सिलेंडर है और उसके ऊपर कोनिकल है। तो ये रहा, यहाँ तक ये सिलेंडर है और उसके ऊपर है कोनिकल। तो सिलेंडर और ऊपर कोन, यहाँ तक ये सिलेंडर है, ऊपर ये कोन है, ऐसा आपको दिया हुआ है।
द डायमीटर इज 105, तो भैया रेडियस कितना हो जाएगा 105/2 एंड द स्लांट हाइट ऑफ द कोन इज 53, तो ये 53 ले लिया हमने, सेंटीमीटर है नहीं मीटर है, सॉरी सब कुछ मीटर है। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड, अब हमें इसमें कैनवास हमको खुद ढूंढ के निकालना है कि भाई कितना कैनवास चाहिए। हाँ ये हाइट भी 3 मीटर दी हुई है, तो उसी तरह से हो गया, ये कैनवास का रोल है मेरे पास में, इसमें से हम कपड़ा निकाल रहे हैं, हमको लेंथ फाइंड करनी है इसकी, कितना लेंथ हमें चाहिए। ब्रेथ इज ऑलरेडी बीन गिवन कि ये 2.5 मीटर वाइड हम कपड़ा निकाल रहे हैं। बहुत सिंपल, देखो इसका काउट सरफेस एरिया, इसका काउट सरफेस एरिया, दोनों को प्लस कर दो और इसके एरिया से इक्वल कर दो। इसका एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, सो दिस आर कॉल्ड एरिया कंपैरिजन। तो एरिया कंपैरिजन वाले सम से आप करोगे पक्का आ जाएगा। देखो तो हम क्या लिखेंगे, सी एस ए ऑफ कोन प्लस सी एस ए ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ कैनवास। वो कैनवास वो कपड़ा होता है जो शूज़ वगैरह बनता है, टेंट बनता है और बेडिंग्स बनते हैं, ऐसी सारी चीज़ें बनती हैं। तो यहाँ लगाएंगे हम पाई आर एल, यहाँ हम लगाएंगे 2 पाई आर एच, और यहाँ हम लगाएंगे L1V1। इसको हमेशा वही बोलो L1V1, ताकि कंफ्यूजन ना हो, यू नो ये 2 बार L आता है ना इसमें। रेडियस दोनों के सेम है, इसलिए मैंने कुछ R1 R1 ऐसा कुछ बोला नहीं है। सो पाई कोई स्पेशल वैल्यू है क्या पाई का, नहीं है, तो 22/7 ले लेंगे, बहुत सिंपल। 22/7, रेडियस है 105/2 और लेंथ है 53, 2 इंटू 22/7, रेडियस है 105/2 और हाइट दी हुई है 3। हमें L1 फाइंड करना है, B दिया हुआ है 2.5 मीटर। सो बस बहुत सिंपल है, पहले इन सबको सिंप्लीफाई करके ऐड कर लो एंड देन यू कैन गो अहेड। और अगर कोई चाहे कि नहीं सर सिंप्लीफाई से पहले मैं ये 22/7 जो पाई है वो मैं दोनों साइड से, और ये जो R है ये मैं कॉमन बाहर निकाल लेना चाहता हूँ पाई R के फॉर्म में, और मैं बोलूँ 53 प्लस 2 इंटू 3 जो है वो मैं ले लूँगा। तो ऐसे भी कर सकते हो। देखो चॉइसेस आपके हैं, आप कैलकुलेशन कैसे करोगे मैथमेटिकल, आई वोंट इंटरफियर इनटू दैट, इट्स योर चॉइस हाउ यू वांट टू डू द कैलकुलेशन। कैलकुलेशन मैंने आपके ऊपर रखा है, यू डू इट द वे यू वांट, ठीक है। तो ये 59 हो गया, और ये था हमारा L और ब्रेथ है 2.5। सो देखो 22/7 इंटू 105 इंटू 59 डिवाइडेड बाई 2.5, ये L हो गया। जैसे ही आप कैलकुलेट करके फाइंड करोगे योर आंसर विल बी देयर। ओके, सो आज जो आपको करना है वो करना है क्वेश्चन नंबर 5 to 11। okay, only this much of the sum is what you have to do for today। okay, so अगर कोई डाउट है so आप लोग मुझे पूछ सकते हो, I'll help you। till then you do this many sums only। अच्छे से करो, थोड़े कम sums दे रहा हूँ मगर अच्छे से करोगे आप लोग। okay, thank you।